आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दिनेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 6 बज रहे थे। मैं गांव के चौपाल पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त साकिब भागता हुआ मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई तेरे घर वाले तुझे खोज रहे हैं, वो तेरी गाय अभी तक वापस नहीं आई, तू जल्दी मेरे साथ चल। ये सुनकर मैं उठा और साकिब के साथ चलता बना। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हैं। तो मैंने अपने घर वालों से कहा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं और साकिब देखते हैं गाय कहाँ है। इतना बोलकर मैंने अपने घर से टॉर्च लिया और साकिब के साथ गाय ढूंढने के लिए चलता बना। अब आसमान में भी चांद ने अपना डेरा जमा लिया था। मैंने और साकिब ने टॉर्च लेकर काफ़ी जगहों पर गाय को खोजा, मगर हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मतलब कि मुझे मेरी गाय अभी तक नहीं मिली। करीब 1.5 घंटा इधर उधर ढूंढने के बाद जब मुझे मेरी गाय नहीं मिली तो मैं काफ़ी निराश हो गया और मायूस होकर रास्ते के किनारे बैठ गया। तो मुझे इस तरह निराश होता देख मेरे दोस्त साकिब ने कहा, अरे भाई निराश मत हो, लगता है तेरी गाय जंगल की तरफ चली गई है, कल सुबह जाकर देखेंगे। जिस पर मैंने कहा, कल सुबह क्यों, अभी चलकर आते हैं ना। मेरे इतना बोलते ही साकिब ने धीमी सी आवाज़ में कहा, ये क्या बोल रहा है तू, तुझे पता नहीं क्या गांव वाले क्या बोलते हैं, जंगलों की तरफ आत्माएं भटकती रहती हैं। साकिब के मुंह से ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, मैं ये सब फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता, तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, वरना मैं अकेले ही जा रहा हूँ। इस पर साकिब ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि वो मेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो मैं अकेले ही जंगल की तरफ चलता बना। जंगल जाने वाला रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का एकमात्र जरिया मेरी टॉर्च ही थी, जो वो भी उस घने अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि मुझे गांव से काफ़ी दूरी पर हाईवे की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। दूर दूर तक उस रास्ते पर मेरे अलावा इंसान तो दूर, एक परिंदा तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो सारा जंगल मानो रात की नींद सो रहा हो। जंगल में फैले इतनी खामोशी को देखकर मैं थोड़ा सहम गया कि भला इतना बड़ा जंगल और इतना सुनसान। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी गाय ढूंढनी है। ये सोचकर अभी मैं जंगल के अंदर कदम रखने वाला ही था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे बेटा दिनेश, तुम्हारी गाय जंगल में नहीं है। इस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक मेरे पीछे महेंद्र काका खड़े थे। इस तरह अचानक महेंद्र काका को देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि तभी महेंद्र काका ने दोबारा कहा, अरे बेटा, तुम्हारी गाय इस घने जंगल में नहीं है बल्कि उधर है, तुम चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छा काका चलिए। इतना बोलकर मैं महेंद्र काका के पीछे पीछे चलने लगा, मगर मुझे कुछ पता नहीं था कि महेंद्र काका मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेंद्र काका अचानक ही रुक गए तो मेरी टॉर्च की लाइट सीधे उनके पैरों पर गई, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल टॉर्च की लाइट पड़ते ही जब मुझे महेंद्र काका के पैर दिखे तो उनके पैर उल्टे थे। ये देखकर मुझे तुरंत ही याद आया कि महेंद्र काका तो कुछ महीने पहले ही मर चुके हैं, तो ये कौन है। फिर जब मैं अपनी टॉर्च की लाइट उनके शरीर पर डाली तो टॉर्च की लाइट उनके शरीर के आर पार हो गई। अब मुझे पता चल गया कि वो महेंद्र काका नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊँ तभी महेंद्र काका ने कहा, वो देखो तुम्हारी गाय। और इतना बोलकर वो हवा में धुआं हो गए। फिर मैंने अपनी गाय को लेकर सीधे घर आ गया।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।